11 दिन से 11 दिन से बीजेपी में जाने की बात हो रही है। देखिए, पिछले साल कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछली बार 2019 में भी आप सब लोगों ने देखा कि मेहनत तो 5 साल 8 महीने हमने करी थी। फिर ऐन चुनाव से पहले उनको जिम्मेदारी, हालांकि उस समय इन लोगों ने जो भी आज एसआर के और तमाम जो गुट बताते हैं उन लोगों ने साथ दिया होता तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में पिछली बार ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती, लेकिन उस समय उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पिछली बार लोगों ने राजनीतिक तौर पे हमें मारने की कोशिश करी, तो वो कहते हैं ना भाई, गड्ढा खोदोगे तो कभी आपकी भी बारी आएगी। तो आज किसी का घर जल रहा है तो उसको देख के खुश मत हो, कल आपका भी घर जलेगा। तो अब चारों तरफ आग ही आ गए वहाँ, तो वैसी आग में जो बच के बाहर आ सकता है ये उसका भाग्य होगा। मुझे लगता है कि हम तो पिछली बार छोड़ दिया था अपने 5 वर्ष पहले, और जिस तरीके से अब अनदेखी हुई है तो उनको भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और केवल वो कारण टिकट का नहीं है, वो तो चलो अपने वर्कर्स के लिए मांगने का अधिकार है, देना ना देना वो लीडरशिप का मामला होता है। लेकिन जिस तरीके से होता है, कभी फिज़िकल अटैक, कभी वैसे टॉर्चर, और अब जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग उनके खिलाफ़ किया गया, वो पूरे समाज के खिलाफ़ किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो जो गरीब समाज है उसके विश्वास पे खरी उतरी है। 5 सीटें लोकसभा में आप उठा करके दिखा दो, 14 से लेकर के 19 तक वो कहाँ थे? कोई उन्होंने एजिटेशन किया हो, कोई लड़ाई लड़ी हो, कोई प्रोग्राम किए हो? उनका तो एक ही एजेंडा था कि भाई तवर हटाओ, तो तवर तो छोड़ के सारी पार्टी अब लेके आओ, देखते हैं कैसे। जिस तरह से भाजपा में भगदड़ मची हुई है, भाजपा के बड़े बड़े नेता भाग के जा रहे हैं कांग्रेस में, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेता तो बीजेपी से कांग्रेस में भी कुछ गए होंगे, तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। वो तो आज भी दिया गया तभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात। राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है, अब मान लो शैलजा जी को लाते हैं तो उनको क्या मुख्यमंत्री पद का पद देंगे? देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई कंडीशन पे मामला नहीं होता, लेकिन किसी की उपयोगिता है, किसी की योग्यता है, ज़रूरत है, और उसके हिसाब से अगर कुछ उनका बनता है तो उनको हक दिया जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि मजदूरी किसी से करवाए और फिर जो है टिकट कोई और बांटे। तो इतना मैं समझता हूँ कि अन्याय, घनघोर जो पाप करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, वो कांग्रेस में ही संभव है। आज तो जो है आप देख ही रहे हैं, रैलियाँ कैंसिल हो गई है, खड़गे साहब को आना था और रैलियाँ उनकी कैंसिल हो गई, तो ये खराब हो गई। देखिए, तबीयत तो जब माहौल ख़राब होगा तो तबीयत भी खराब होगी। वो तो अमित शाह जी ने भी पीछे आना था, जिनमें वो नहीं आए थे। ये तो एक टेक्निकल दिक्कत आ जाती है कभी कभी। नहीं, ये टेक्निकल दिक्कत नहीं है, दिक्कत और कुछ है। अच्छा, आपको मालूम है? क्यों नहीं मालूम? पूरे हरियाणा को मालूम है। घरोंडा से आया हूँ, घरोंडा के लोगों ने ही बताया कि जी यहाँ पर आने वाले थे, नहीं आए वो, क्योंकि मैं तो खैर छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि अच्छा है, मैं वोट मांगने के लिए आ गया हूँ, उनको अपने प्रत्याशी के लिए नहीं मांगनी होगी, उनको लगता होगा वो हारने वाले, हमें लगता है जीतने वाले। पवन खेड़ा की एक वीडियो आई है, उसके अंदर वो कह रहे हैं मनोहर लाल जी लगातार दरवाजे खटखटा रहे हैं कांग्रेस में जाने के लिए, कितनी सच्चाई है उसके अंदर? देखिए, अगर मनोहर लाल जी को भी कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। सर, कुमारी शैलजा, ये जो है, जब से मनोहर लाल जी ने ऑफ़र दिया है शैलजा जी को कि आओ भाई, पाप की नगरी से आओ, बाहर निकलो, हम आपकी मदद करेंगे, तो उसके बाद जो है, उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर लिपापोती करने के लिए इस तरह के जो है बयानबाजी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, कुमारी शैलजा का बयान आया है कि बीजेपी गलत प्रचार कर रही है, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगी और मेरे खून में रग रग में कांग्रेसी है। देखो, कांग्रेसी तो ये तो हालात और वक्त बताता है कि कांग्रेसी तो हम भी थे, हम तो 17 साल से थे, वो तो बहुत लेट आई, मतलब उम्र के दृष्टिकोण से देखो तो। लेकिन जब हालात बनते हैं, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई होती है, लोगों के लिए लड़ने की बात होती है, तो जो उपयुक्त प्लेटफॉर्म होता है उसी पे जाकर के लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर वो, वैसे तो हमारा उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, लेकिन हम तो उनके, आज जिस तरीके से उनका वहाँ पर उनके साथ गलत हो रहा है, जिस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का हमने देखा कि लोग प्रयोग कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर
उनका साथ मैं समझता हूँ कि हमें मिला होता तो 19 में ही दूसरी स्थिति होती। बाकी तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, जिनने आना होगा वो आएंगे भी भाजपा में, और बाकी अपना अपना तरीका है सबका काम। साहब आपके